आज मैं जो कुछ भी बन चुकी हूँ या मैं जो बनी हूँ या आगे जो बनूंगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सनातनियों की वजह से बनी हूँ। अदरवाइज मैं मुल्ला मौलवी के चक्कर में चले जाती तो अभी तो मेरे 12 बच्चे हो चुके होते। एक तरफ पाकिस्तान अपने तमाम कीमती असासे गिरवी रखवाते हुए और दूसरी जानिब इतने बड़े बड़े कीमती असासे जो है इंडिया को गिफ्ट्स में आ रहे हैं, किस नजर से देख रही है? तो अब पाकिस्तानियों का पिछाड़ जल गया होगा, उनको उनको बुरा लग गया होगा। स्वेयर मुझे पता था आप यही बोलेंगी, जली ना जली ना। मैंने तुम्हारे साथ ही क्वेश्चन किया था और तुम मतलब पाकिस्तानियों के की रिप्रेजेंटेटिव होकर के तुमने बोला था कि बॉर्डर पे आप लोग क्यों सऊदी अरबिया के सेना को आप तैयार कर रहे हैं। भाई हमारी मर्जी, हम जो भी करें, हमारा देश है तो हमारे रूल रेगुलेशन चलेंगे। और आप देखिए ना, धीरे धीरे तो हम लाहौर पे कब्जा करेंगे, पीओके पे तो हम कब्जा कर ही चुके हैं, लाहौर पे कब्जा करेंगे। बाकी बलोच और गिलगित तो खुद ही हमारे पास आने को बेसब्रा हो रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है कि हमको भारत से जोड़ दो। डेफिनेटली ओमान ने अपने पोर्ट को गिफ्ट किया है क्योंकि उन्हें हमारे नेवीज पर, हमारे डिफेंस पर, हमारे सरकार पर, हमारे सरकार के अचीवमेंट्स पर, हमारी सरकार के एफर्ट पर बहुत भरोसा है। देखिए महवेश, बहुत मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि 1947 से लेकर के 2013 तक में भारत का हर एक व्यक्ति भारत को तरक्की याफ्ता देखने का सपना छोड़ चुका था, क्योंकि हर चीज के पेशेंस का ना एक लिमिटेशन होता है। हम भी सोच में पड़ गए थे कि भाई अब भारत तरक्की कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जिस हिसाब से भारत को डुबा दिया था, भारत को खत्म कर दिया था, भारत को बर्बाद कर दिया था, मात्र 9-10 साल में आज जिस बुलंदी पर और जिस सक्सेस पर हमारा भारत पहुंचा है, इससे इनकार कोई मदरसा छाप गटर छाप ही कर सकता है, पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं कर सकता है। जो एक जहानत रखता होगा, जो एक क्वालिफिकेशन रखता होगा, वो तो इनकार नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी मुस्लिम मुल्क हो या जितने भी वेस्टर्न मुल्क हो, उन सबको भारत पर एक अजीब सा ट्रस्ट हो चुका है। एक होता है ना कि वी आर एक्वेंटेंस और एक होता है वी आर फैमिली। दो अल्फाज होते हैं अंग्रेजी के। तो अब मुस्लिम देश हो या वेस्टर्न देश हो या ब्रिटेन हो या डच हो या इटली हो या यूएसए हो, ये सब और जितने 56 मुस्लिम मुल्क हैं, आपको तो खैर हम पूरा पॉट ही समझते हैं, आपको तो हम मुल्क समझते ही नहीं है, कब्रिस्तान समझते हैं। तो ये सब जो है ना, अब हमें एक्वेंटेंस नहीं मानते, अब हमें अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। और हमने एक चीज बचपन से पढ़ी है कि बराबरी से बरादरी होती है। हमारा भारत पहले भी भारत था, लेकिन जब मनमोहन भारत की सरकार थी और फिरंगी औरत के आंचल से निकल करके मनमोहन जाता था विदेशी यात्रा पर, तो वो एकदम ऐसे करके खड़ा रहता था, डरा सहमा हुआ। और आज तुम देखो कि जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो लोग उनको द बॉस, द लीडर ऑफ भारत, द मोस्ट लवेबल फेवरेट लीडर इन एंटायर वर्ल्ड, ऐसे करके पुकारा जाता है। कोई उनके पैर छू रहा होता है, कोई उनको नमस्कार कर रहा होता है, कोई उनको अपने चेयर से उठ जाता है। मतलब ये आलम हमने कभी नहीं सोचा था। मैं तुमको बताना चाहूंगी 2010 में हम लोग बात करते थे कि अगर, या इंटेलेक्चुअल जो लेवल के भारत के लोग हैं वो भी कहते थे कि भारत की जीडीपी अगर 4% पे भी चली गई ना, तो समझो कि भारत चल सकता है कुछ साल और, कुछ डेकेड तक और चल सकता है। अब तुम सोचो हमारी जीडीपी 7.9% है, 7.10 को टच करने वाली है कुछ ही महीने में। अच्छा तुम सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। आपके पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 345 जीडीपी बिलियन डॉलर है जीडीपी, 345 बिलियन डॉलर। हमारे यहाँ रतन टाटा की कंपनी का टोटल नेटवर्क जो है वो 3.14 बिलियन डॉलर है। आई नो, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा है। तो अब हमारे यहाँ का सिर्फ एक वाहिद रतन टाटा जी अगर खड़े हो जाए तो आपका पाकिस्तान हम खरीद लेंगे मुंह मांगे दाम पर, और लहरा देंगे भगवा झंडा, बोल देंगे जय जय श्री राम। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके खरीदने से पहले ही हम बेच चुके हैं। हमारे
क्या क्या खाली अवाम को खरीदेंगे? पाकिस्तान तो पहले ही बेच चुके हैं, हम कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। भगवा झंडा लहराने के लिए कुछ तो एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना। तो रतन टाटा जी का पैसा कब किस दिन काम आएगा? बस सिर्फ वो अपनी कंपनी का नेटवर्क दे देंगे, पाकिस्तान हमारे हवाले। और क्या, जो नेहरू ने गलतियां की थी, जो गांधी की वजह से आज तक हम लोगों को झेलना पड़ता है, जो हमारा हिस्सा था, जहां पर प्रभु राम के पुत्र कुश ने जो लाहौर बसाया था, प्रभु कुश ने लाहौर बसाया था, तो वो जगह आपके पास है लाहौर। हमारे लिए कितना कितना मतलब आस्था वाली जगह है लाहौर, हमारे लिए कितनी कितनी पावन और पवित्र जगह है लाहौर। तो जिस तरह से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी हिसाब से लाहौर में भी भव्य मंदिर हम खड़ा करेंगे, और उसके बाद वहां की भी प्राण प्रतिष्ठा में एकदम जी जान छोड़ करके हम पूरी तैयारी करेंगे, और चारों तरफ भव्य झंडा रहेगा, चारों तरफ लाहौर में। कितना मजा आएगा देखने में, वो आलम सिर्फ इमेजिन करके देखो महविश, कितना खूबसूरत लगेगा। मैं इमेजिन नहीं कर सकती, मैं इमेजिन नहीं कर सकती। अहमदिया कम्युनिटी की मस्जिद जो है 1984 की बनी हुई थी, जिसको आप लोगों ने 18 सितंबर 2023 में सुबह 6:10 में तोड़ करके पूरा बर्बाद कर दिया मस्जिद को, जहां पर अल्लाहू अकबर होता है, वहां पर जहां पर हैया अलल फलाह हैया अलल सलाह की सदाएं होती हैं, जहां पर अल्लाह के कलाम पढ़े जाते हैं, जहां पर तहलीमा बांधा जाता है, जहां पर अशहदु की उंगली उठाई जाती है, वहां पर आप लोगों ने बमबारी कर दिया। ठीक है, तो आप अपने मस्जिद के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? आप हमारे ज्ञानवापी के बारे में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले